पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कलेक्ट्रेट और तहसीलों में कार्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम, 13 कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी। और बात होगी बेसमेंट में नहीं चलेंगे कोचिंग सेंटर, डीएम एसपी सख्त, 3 दिनों में सभी संस्थानों की सुरक्षा की जांच। फिर बात करेंगे बीएसए के औचक निरीक्षण में शिक्षक मिले नदारद, अनुपस्थित शिक्षकों को नोटिस, शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे देवरिया दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विकास योजनाओं का लोकार्पण और जनसभा को करेंगे संबोधित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। जय अमित यादव के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, निलंबन के विरोध में हुआ प्रदर्शन। सपा ने बदला सीतापुर का जिलाध्यक्ष, छत्रपाल यादव की जगह समीम कौशर सिद्दीकी को कमान। भूमि विवाद में डीएम खुद पहुंचे मौके पर, रंगीला नगर में स्थलीय निरीक्षण कर निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश। 19 साल पुरानी दुश्मनी में चली गोली, पिता की हत्या का बदला लेने पहुंचे भाइयों ने पूर्व विधान को मारा। मगरमच्छ के हमले से दहशत, बांध निर्माण कर रहे मजदूर पर घाघरा नदी में जानलेवा हमला। राम मंदिर साजिश मामले में युवक गिरफ्तार, एनआईए एटीएस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर AK-47 गैंग चलाना पड़ा भारी, गोरखपुर पुलिस ने 13 युवकों को दबोचा। महिला सिपाही का कोतवाली में किसिंग का वीडियो वायरल, सिपाही अरविंद पटेल निलंबित। खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश की। सीतापुर में जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों में कार्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 13 कर्मचारियों के स्थानांतरण और संबद्धीकरण के आदेश जारी किए। एडीएम के आदेश के अनुसार आनंद वीर प्रताप सिंह, संयम खरे, सुरेश प्रकाश मौर्य, मनोज कुमार वर्मा, योगेश कुमार श्रीवास्तव, अमेय कृष्णा शुक्ला, राजेंद्र कुमार सेठ, उमेश कुमार वर्मा, कमर अब्बास रिजवी, श्याम बाबू मिश्रा, विपिन यादव, कोमल कटियार और अजिता श्रीवास्तव को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं अवध कुमार शर्मा का सीआरए से संबद्धीकरण समाप्त कर उन्हें पुनः प्रशासनिक अधिकारी महमूदाबाद के पद पर भेजा गया है। सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर जनपद में संचालित कोचिंग सेंटर, होटल, लाइब्रेरी एवं अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम डॉक्टर राजा गणपतार, एसपी अंकुर अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने निर्देश दिए किसी भी स्थिति में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित न हो। 3 दिनों के भीतर सभी कोचिंग संस्थानों का 100% निरीक्षण किया जाए। उन्होंने अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास, विद्युत सुरक्षा और भवन सुरक्षा मानकों की जाँच के आदेश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छात्र छात्राओं और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, शिक्षा विभाग समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में नेपालापुर स्थित लखनऊ सिटी हॉस्पिटल में मरीज की कथित लापरवाही से हुई मृत्यु के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने जांच समिति गठित की है। समिति में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, एसडीएम सदर जनार्दन तथा जिला महिला चिकित्सालय के डिप्टी जीएमओ डॉक्टर चित्रा सोनकर को सदस्य बनाया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि समिति अस्पताल में स्थल निरीक्षण और अभिलेखों की जांच कर एक कार्य दिवस के भीतर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करे। प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच सुनिश्चित कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सीतापुर प्रशासन ने जनपद के कोचिंग संस्थानों, विद्यालयों और लाइब्रेरी की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा का निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 25 जून को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट, सभी उप जिलाधिकारी, सीओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी
सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, जिला विद्यालय निरीक्षक, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी तथा व्यापार मंडल एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिला अधिकारी आयुष चौधरी ने सभी अधिकारियों को सुरक्षा मानकों की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीतापुर में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ब्लॉक रामपुर मथुरा के विद्यालयों और ब्लॉक संसाधन केंद्र का बीएसए गोरखनाथ पटेल ने औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय खैरपुर में निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक प्रकाश सिंह बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं प्राथमिक विद्यालय चंदेला में शिक्षा मित्र आरती वर्मा अनुपस्थित मिली। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने, अभिभावकों से संपर्क करने तथा विद्यालय परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद ब्लॉक संसाधन केंद्र रामपुर मथुरा का निरीक्षण किया गया, जहां समस्त स्टाफ उपस्थित मिला और कार्यालय व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। सीतापुर में नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया। सीओसीटी कपूर कुमार, एसडीएम सदर जनार्दन तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष सिंह ने सीतापुर नगर स्थित मिराज सिनेमा और उसके आसपास के प्रमुख संस्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। अधिकारियों ने आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, विद्युत सुरक्षा और आपदा प्रबंधन संबंधी व्यवस्था की जांच की। निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थानों के संचालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां बनाए रखने के निर्देश दिए गए। खैराबाद में ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को खैराबाद स्थित बीसीएम हॉस्पिटल के सामने हनुमान मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। देर रात आयोजित भव्य बालाजी जागरण में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सीतापुर जागरण पार्टी के गायक नितिन चंचल एवं उनकी टीम ने गणेश, दुर्गा और श्री राम भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर भक्तों को भाव विभोर किया। कार्यक्रम में अभिषेक गुप्ता, मनीष सिंह, संतोष बर्तनवाले, पुनीत सिंह, निरंकार गुप्ता, अर्जित मिश्रा, पूर्णिमा सिंह, अभिजीत मिश्रा, विपिन जायसवाल और राजेश कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर में मुहर्रम की 9वीं तारीख पर पुराना सीतापुर स्थित कजियारा चौराहे पर अकीदतमंदों ने हजरत इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की याद में पानी की छबील लगाकर इंसानियत और सेवा का संदेश दिया। इस प्रचंड गर्मी में राहगीर स्थानीय लोगों को ठंडा पानी वितरित किया गया। सबील का आयोजन मोहम्मद जुनैद फैजान, अब्बास फराज, अब्बास फैजी, अब्बास आरिस, रजा, कुमैल रजा, अलवी रिजवी और शाह महसन सहित अन्य युवाओं के सहयोग से किया गया। आयोजकों ने कहा कि करबला का पैगाम इंसानियत, त्याग और प्यासों को पानी पिलाने की सीख देता है, जिसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सीतापुर में वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदू उर्दू के ख्याति प्राप्त हाथ सिक्का युवा शायर महफूज रहमानी के निधन पर कलेक्ट्रेट स्थित अयोध्या प्रसाद गौतम एडवोकेट के चैम्बर में शोक सभा आयोजित हुई। अयोध्या प्रसाद गौतम ने उन्हें साहित्य जगत का चमकता सितारा बताया। यासीन इब्ने उमर ने उनके साहित्यिक योगदान को याद किया, जबकि डॉक्टर तनवीर इकबाल बिस्वानी ने उन्हें उत्कृष्ट शायर, नेक इंसान बताया। नवीन द्विवेदी ने कहा, उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। इस दौरान मुजीब सीतापुरी, अभय श्रीवास्तव, मंजर यासीन, रामकिशोर श्रीवास्तव, अरुण कुमार श्रीवास्तव, रोशन लाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीतापुर में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की जयंती पर किसान मंच महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अल्पना सिंह ने कहा कि वीपी सिंह ने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की नई दिशा दी। उन्होंने किसानों को खाद वितरण में आ रही समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा, फार्मर रजिस्ट्री और क्रय केंद्रों की अव्यवस्था से किसान परेशान हैं। जिला अध्यक्ष राकेश बाजपेयी ने निष्क्रिय पदाधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। कार्यक्रम में रोशनी, निशा बानो, रंजीत लाल, प्रमोद कुमार, मुकेश राठौर, सौरभ सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन द्वारा सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में मिस्ट्रिक के एसडीएम अभिनव यादव ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। जांच में A1 कंप्यूटर कोचिंग सेंटर और एवेंजर्स लाइब्रेरी बेसमेंट में संचालित पाए गए, जिन्हें सुरक्षा कारणों से तत्काल बंद करा दिया गया। निरीक्षण के दौरान कोतवाली प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह मौजूद रहे, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने नामेशान के विभिन्न होटलों का निरीक्षण कर संचालकों को अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। एसडीएम ने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के दर्दनाक अग्निकांड में अपनी जान गंवाने वाले छात्रों की याद में पुराना सीतापुर के कजियारा चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान युवाओं ने मोमबत्तियां जलाकर उन मासूम छात्रों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, जिनके सपने आग की लपटों में हमेशा के लिए बुझ गए। पूरे क्षेत्र में शोक और संवेदना का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में कैफ रजा, मोहम्मद जुनैद, सैफ रजा रिजवी, सबाब आलम,
सौजफ शाह और कायम रजा रिजवी उर्फ कम्मू सहित अन्य लोगों ने दिवंगत छात्रों को याद करते हुए कहा कि हुसैनी तहजीब हमें हर दुख में इंसानियत के साथ खड़ा होना सिखाती है। मिश्रिक क्षेत्र की अस्थायी गौशाला हुसैनपुर एवं दधना मोहन में निर्जला एकादशी के मौके पर भव्य गौ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संत नीरज दास खाकी, राजेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, साकेत सिंह, सुधीर गुप्ता, सुनील गुप्ता, धीरू त्रिवेदी, सुरेंद्र शुक्ला, सोमू सिंह, संतोष शर्मा, देसराज सिंह, परशुराम, संजय प्रधान, प्रतिनिधि सत्यम गुप्ता, अतुल प्रधान, ज्ञानचंद्र गुप्ता, सरोजनी शर्मा और मनीषा शर्मा सहित अनेक गौसेवकों ने सहभागिता की। सभी ने गौ माता का पूजन, आरती और तिलक कर शरबत, केला तथा नमक का भोग लगाया। कार्यक्रम में गौ संरक्षण और सेवा के महत्व पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार दीक्षित ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वर्ष 2016 की 15,000 शिक्षक भर्ती के उन शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की गई जिन्होंने 1 जुलाई के राजकीय अवकाश के कारण 2 जुलाई को कार्यभार ग्रहण किया था। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित करने की मांग उठाई गई है। शिक्षक संघ ने कहा कि इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को राहत मिलेगी। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत छरासी मजरा रूढ़ा स्थित परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे स्मारक स्थल पर 22 यूपी बटालियन एनसीसी सीतापुर द्वारा और उनका जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एनसीसी लखनऊ जोन के एडीजी मेजर जनरल गौरव गौतम रहे। उनके साथ कर्नल कुंदन शर्मा, सूबेदार श्रवण सिंह ने शहीद प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एनसीसी कैडेट्स ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शहीद के अदम्य साहस को याद किया। कार्यक्रम में पिता गोपी चंद पांडे, भाई मनमोहन पांडे तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर में परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जयंती पर विकास खंड मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी, अवर अभियंता, सहायक विकास अधिकारी समेत विकास खंड के अधिकारी और कर्मचारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धाचुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने कारगिल युद्ध में कैप्टन मनोज कुमार पांडे के अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा विकास के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प भी लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं लहरपुर विधानसभा प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने सकरन क्षेत्र के मोहारी, छब्बपुरवा, बड़हिनपुरवा, संतुपुरवा, हरिपुर, मदारपुरवा, क्योटाना, भकली, कल्ली और चीतपुर गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। ग्रामीणों ने उनका स्वागत कर क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया। प्रवीण कुमार सिंह ने जनता की आवाज बनकर विकास और जनहित के लिए संघर्ष जारी रखने का भरोसा दिलाया। अभियान में प्रदीप कुमार, रामपाल, उमेश यादव, नसीम गाजी, मनोज यादव, रामसागर पंडित, उमेश कुमार पंडित, हरिपाल और राम सेवक सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में मई महीने के 2026 के बड़ी मालियत वाले लेख पत्रों के निरीक्षण के तहत डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम सुरजीपारा के ग्राम मासूपुर तथा ग्राम उमरिया से संबंधित संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक महानिरीक्षक निबंधन सीतापुर भी मौजूद रहे। डीएम ने भूमि की वास्तविक स्थिति, उपयोग एवं अभिलेखों में दर्ज विवरणों का सत्यापन कराया। उन्होंने राजस्व एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों को पंजीकरण, मूल्यांकन कार्य पूरी पारदर्शिता से करने तथा किसी भी अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीतापुर में स्वयं स्क्वायर लाइब्रेरी के संचालक पटेल अनुपम वर्मा ने प्रशासनिक आदेशों का पालन करते हुए लाइब्रेरी का संचालन फिलहाल बंद करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, कानून और प्रशासनिक निर्देशों का सम्मान करना उनका प्रथम दायित्व है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है जनपद में संचालित अन्य सभी लाइब्रेरी संस्थानों पर भी समान नियमावली लागू की जाए। अनुपम वर्मा ने कहा कि सभी संस्थानों के लिए एक जैसे मानक होने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता बनी रहेगी। उन्होंने प्रशासन की न्यायप्रियता पर भरोसा जताते हुए नगरवासियों और विद्यार्थियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कमलापुर में मुहर्रम की 8वीं पर बुधवार में देर रात कस्बा कमलापुर में अकीदत और गम का माहौल देखने को मिला। बाजे गाजे के साथ निकाला गया ताजिया जुलूस क्षेत्र के बेड़ा, बलवंतपुर, चिरैयापुरवा, भीमपुर, ज्योतिशाह आलमपुर, फतेहपुरवा, गवहिया, ककरहिया और महोली गांवों का भ्रमण करते हुए पुनः कमलापुर पहुंचकर संपन्न हुआ।
जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और हजरत इमाम हुसैन व इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम किया गया। इस मौके पर रईस अहमद, अयूब, नसीम, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद समीर, सानू, आसिफ, सलमान, रेहान, शाबान, कैफ, छंगा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सीएससी सिदौली में तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर अमिता त्रिपाठी और उनकी टीम ने एक महिला के पेट से 3 किलो 600 ग्राम का विशाल ट्यूमर सफलतापूर्वक निकालकर चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर अखिल भारतीय प्रगतिशील सवर्ण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यबक्स सिंह, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह चौहान तथा अन्य पदाधिकारियों ने सीएससी पहुंचकर डॉक्टर अमिता त्रिपाठी को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सूर्यबक्स सिंह का कहना है कि डॉक्टर अमिता का मरीजों के प्रति व्यवहार परिवार जैसा है। इस दौरान राकेश पांडे, सत्यपाल सिंह, अतुल गुप्ता, उपेंद्र सिंह, हिमांशु सिंह, राम प्रताप सिंह और दुर्गेश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। तंबौर सीतापुर में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से तंबौर थाना प्रभारी इंजीनियर ब्रजेश राय ने बेहटा पकौरी स्थित पंचायत भवन में पीस कमेटी बैठक की आयोजित की। बैठक में उन्होंने सभी समुदायों के लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने तक किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा, मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से शांति और अनुशासन के साथ मनाया जाए। उल्लेखनीय है कि बेहटा क्षेत्र में ककराहा और सोहरिया के ताजिए भी एक साथ करबला में सुपुर्दे खाक किए जाते हैं। बैठक में प्रधान प्रतिनिधि शुभम भटनागर, परवेज उस्मानी, नीरज पांडे, लल्लन, शकील, मनव्वर, मोहन, पैरू, सलमान, नत्थू और शहीद सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। मिश्रिक में महर्ष दधीच की पावन तपोभूमि मिश्रिक तीर्थ में श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया वाटर कूलर करीब 1 वर्ष से खराब पड़ा है। भीषण गर्मी के बावजूद वाटर कूलर से ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं ने मांग की है, जनहित को देखते हुए खराब वाटर कूलर को तत्काल मरम्मत कर शुद्ध एवं ठंडे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीतापुर के मोहल्ली विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता अमित यादव के निलंबन के विरोध में अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, उपभोक्ता, किसान, नेता और विभिन्न संगठनों के लोग खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और कार्रवाई को गलत बताया गया। मोहल्ले में व्यापारी संगठनों ने विरोध स्वरूप ज्ञापन सौंपा। वहीं एसडीओ और अन्य जेई ने भी अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर निलंबन पर पुनर्विचार की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग में मैन पावर की भारी कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। समर्थकों ने अमित यादव को कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बताते हुए निलंबन वापस लेने की मांग की है। सीतापुर में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने सीतापुर में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव को पद से हटा दिया है। पार्टी नेतृत्व ने अनुभवी नेता शमीम कौसर सिद्दीकी को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। बताया जा रहा, शमीम कौसर सिद्दीकी पहले भी कई वर्षों तक सपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने स्वयं अपनी नियुक्ति की पुष्टि की है, जबकि आधिकारिक पत्र जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। राजनीतिक जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा का बड़ा रणनीतिक दांव मान रहे हैं, जिस पर जिले भर की निगाहें टिकी हैं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जनता दर्शन में प्राप्त भूमि विवाद की शिकायत पर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम रंगीला नगर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता अतुल जायसवाल ने भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था। डीएम ने मौके पर खतौनी, नक्शा और राजस्व अभिलेखों का मिलान कराया। दोनों पक्षों से जानकारी ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को दोबारा विस्तृत पैमाइश कर निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीएम की सक्रिय कार्यशैली की ग्रामीणों ने सराहना करते हुए कहा कि उनको मौके पर पहुंचने से प्रशासनिक पारदर्शिता और लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है। लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने थारू जनजात बाहुल्य क्षेत्र पलिया, निघासन और बिजुआ में विशेष खोजी अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर आरएम गुप्ता और परामर्शदाता डॉक्टर हरिकृष्ण सहित स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। सीएमओ ने कहा कि कुष्ठ रोगियों की समय से पहचान कर उन्हें उपचार और पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा के लिए प्रेरित किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं और सीएचओ का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। रोगियों को एमसीआर, फुटवेयर तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया गया। मैगलगंज खीरी में लखनऊ अग्निकांड के बाद मैगलगंज क्षेत्र में संचालित अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग दीक्षित ने कहा कि अस्पतालों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज तीमारदार आते हैं। ऐसे में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत सुरक्षा और भवन मानकों का पालन अनिवार्य है।
उन्होंने प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों से संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना, किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करने की बजाय समय रहते सुधारात्मक कदम उठाना जनहित में आवश्यक है। बसगवां खीरी में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद परिषदीय विद्यालय खुलते ही बच्चों के स्वागत में उत्साह दिखाई दिया। सिविलियन विद्यालय अलियापुर में प्रधानाध्यापक हुकुम चंद के नेतृत्व में परिसर को सजाया गया। विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी संजीव भारती ने कई विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नामांकन वृद्धि और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हालांकि पहले दिन कई विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही। शिक्षकों ने अभिभावकों से बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने की अपील की ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। बसगवां खीरी में कस्बे के रोशन नगर मोहल्ले में खुले नाले से गिरने से 21 वर्षीय दिव्यांग युवक संदीप की दर्दनाक मौत हो गई। संदीप मंगलवार शाम घर से निकला था, देर रात तक वापस नहीं लौटा। तलाश के दौरान परिजनों ने नाले में मिले कपड़े से उसकी पहचान की। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वार्ड सभासद सईद अहमद ने बताया, नाले के निर्माण का प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई और जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। खमरिया खीरी में मटरिया गांव के रहने वाले बकरीदी अली के पुत्र आजाद अली का अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में चयन होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ट्रेनिंग के लिए रवाना होने से पहले बड़ी संख्या में ग्रामीण शुभचिंतक उन्हें बधाई देने पहुंचे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता अनिल गुप्ता ने आजाद अली को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं का सेना में चयन पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। आजाद अली की सफलता से क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी देश सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा मिलेगी। मैगलगंज खीरी में सूर्य नारायण फाउंडेशन के प्रथम वार्षिक उत्सव पर जहान नगर औरंगाबाद स्थित सूर्य नारायण धर्मकांटा परिसर में द्वितीय मंगल काव्य महोत्सव में भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, संस्थापक अमित श्रीवास्तव, राष्ट्रीय समन्वय अनुशिका श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में साहित्य भूषण कमलेश मौर्य मृदु मुख्य अतिथि रहे। ललित किशोरी सम्मान 2026 अनुशिका श्रीवास्तव और मनस्वी श्वेता श्रीवास्तव को प्रदान किया गया। वहीं हाईस्कूल में 88% अंक प्राप्त करने वाली लक्ष्मी देवी को कमलेश श्री तेजस्वी सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संदीप अनुरागी ने किया। लखीमपुर खीरी में भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पक्ष की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए काला दिवस मनाया गया। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानी मनोहर सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यशाला में 23 जून से 6 जुलाई तक चलने वाले विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। वक्ताओं ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी भाजपा द्वारा घोषित की गई नई प्रदेश टीम की। उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए प्रदेश टीम की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को भी टीम में स्थान मिला है। नई टीम में 52 पदाधिकारी शामिल हैं, जिनमें 19 उपाध्यक्ष, 19 मंत्री, 8 महामंत्री और 13 महिलाएं शामिल हैं। अलीगढ़ में 19 साल पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया है। पिता की हत्या का बदला लेने की आग में जल रहे 2 भाइयों ने खेत पर काम कर रहे पूर्व प्रधान को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका भाई फरार है। परिजनों ने आरोपी पर महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का भी आरोप लगाया है। गोंडा में घाघरा नदी के भिखारीपुर सकरौर बांध पर कार्य के दौरान एक मजदूर पर मगरमच्छ के जानलेवा हमले ने क्षेत्र में दहशत फैला दी। सनौली मोहम्मदपुर के पास बांध निर्माण कार्य कर रहे मजदूर को अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ ने अपने जबड़ों में दबोच लिया। पानी में खींचने का प्रयास किया। मजदूर की चीख पुकार सुनकर उसके साथी मौके पर पहुंचे और हमले में मजदूर का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सहारनपुर में अयोध्या राम मंदिर पर कथित बम हमले की साजिश को लेकर एनआईए और एटीएस ने कर्नाटक से सहारनपुर के गंगोह के रहने वाले मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार सुहेल के पास से हथियारों के साथ तस्वीरें भी मिली है और उसके पाकिस्तान कनेक्शन की भी जानकारी सामने आई है। सुहेल के पिता लियाकत ने बेटे को बेगुनाह बताते हुए कहा कि वह अपने भाई शोएब के साथ 6 जून को पेंट का काम करने कर्नाटक गया था। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। रायबरेली की महाराजगंज तहसील में एसडीएम चंद्र प्रकाश गौतम पर एक युवक को थप्पड़ मारने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का गंभीर आरोप लगा है।
बछरावा थाना क्षेत्र के हसनपुर के रहने वाले मृत्युंजय अवस्थी उर्फ गोलू ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की मांग की है। फिरोजाबाद में मुहर्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी स्वयं मैदान में उतर आए हैं। शिकोहाबाद क्षेत्र में उन्होंने इंची टेप से ताजियों की ऊंचाई मापी और निर्धारित मानक का पालन सुनिश्चित कराया। पिछले वर्ष में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए यह अभियान चलाया गया है। एसपी अनुज चौधरी ने कहा कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोरखपुर के कैपियरगंज के क्षेत्र में सोशल मीडिया पर AK-47 गैंग बनाकर आक्रामक पोस्ट और फोटो साझा करने वाले 13 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये गैंग युवाओं को उकसाने और क्षेत्र में भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। रामपुर में चर्चित पुतला दहन प्रकरण में MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मामले का निस्तारण कर दिया है। न्यायालय ने पूर्व विधायक संजय कपूर, AICC सदस्य मुतयूर रहमान खान और बबलू, समाजसेवी मामून शाह खान, कुमार एकलव्य समेत 6 अभियुक्तों पर 450 रुपए का जुर्माना लगाया। फैसले के बाद सभी अभियुक्तों और कांग्रेस समर्थकों ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए संविधान, कानून और न्यायपालिका में अपनी आस्था जताई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनहित के मुद्दे आगे भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उठाए जाते रहेंगे। जालौन में उरई कोतवाली के सिपाही अरविंद पटेल को एसपी विनय कुमार सिंह ने निलंबित कर दिया है। मामला उस समय सामने आया जब कोतवाली के कंट्रोल रूम का CCTV वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला सिपाही अरविंद को किस करती दिखाई दी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने अरविंद को तत्काल सस्पेंड कर दिया, जबकि महिला सिपाही की भूमिका को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जून को देवरिया दौरे पर पहुंचेंगे, जहां विकास योजनाओं की सौगात देकर जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री बरहज, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। दौरे के दौरान यहां जनसभा को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी देंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।